जानी सुअवस सिय तब पठय जनक बुलाई। चतुर सखी सुंदर सुभगा सादर चली लबाई। तब बंदी जनक बुलाए बिरदावली कहत चली आए। मिथिला के प्रिय बंदीजन कहा नप जाई कहू पन मोरा, कहू पन मोरा। ये समस्त महिपाल हमारे प्रण को ही सुन करके आए हैं, परंतु हम चाहते हैं एक बार इन आए हुए महिपालों को मेरी प्रण की घोषणा पुनः सुना दो, पुनः सुना दो। चले भाट ये हरस न कोरा, बोले बल्दी बचन बल। सुनहु सकल महिपाल पन विदेह का कहे हम, भुजा उठाई विशाल। अनेकानेक राष्ट्रों से आए हुए अनेकानेक राजा, द्वीप द्वीप से पधारे हुए महिपाल, नृपाल, भूपाल, आप सभी को इस मिथिला समाज में आने पर बहुत बहुत बधाई, हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वंदन महाराज तीरथ जनक जी की ओर से। आप सभी लोगों को आने का कारण तो पता ही है। ये आप देख रहे हैं, ये मध्य में भूत भावन भगवान शिव के हाथों में रहने वाला पावन कोदंड है, जो आज इस राज समाज के अंतर्गत मध्य में रखा हुआ है। आप विचार कर रहे होंगे ये धनुष यहाँ पर किस प्रयोजन के निहित रखा गया है। वह प्रयोजन आपको बताने हम सभी जा रहे हैं। ध्यान लगा करके आप लोग महाराज श्री विदेहराज जनक जी का प्रण सुनेंगे। मिथिला में ये आज मिथिला का जो महोत्सव है, ये महामहोत्सव मिथिला में महामहोत्सव है। महामहोत्सव समारोह राजा के प्रण का परिचय है। और अवसर है आज परीक्षा का, परिणाम प्रणय ही परिणय है। जिस महादेव के धनुआ को महिपाल न अब तक हिला सके, महिपाल न अब तक हिला सके, महिपाल न अब तक हिला सके। और वो महिपाल कोई साधारण नहीं, 10 शीश सहस्त्रा बाहु भी जिसको ना हिला न डुला सके। लंका के राजा रावण और बाणासुर जैसे 1000 भुजा वाले वीर भी इसको नहीं उठा पाए, और इसी धनुष पर हमारे महाराज जनक जी ने प्रण किया है, जो इस धनुष को उठा के चढ़ा के तोड़ देगा, उसी के साथ महामान्या मैथिली जानकी का विवाह संपन्न कराया जाएगा। सुनिपन सकल भूप अपिला के हटमानी अतिशय मन माके। परिकरवाद उठे, परिकरवाद उठे अकुलाई, चले
इष्ट देव सिरुनाई पर कर बाद उठे अकुलाई चले इष्ट देव सिरुनाई तबकता की धन शिव धन रही उठे न कोटि भांति पलु करही उठे न कोटि भांति पलु करही उठे न कोटि भांति पलु करही जिनके कछ विचार मन माही जब समीप महीप न जाई खूब साहस दसे कई बारा लगे उठावन करे नटारा उठे न सब सरासन में से कामी बचन सती मन में से जिनके कछ विचार मन माही जब समीप महीप न जाई श्री भत भय बंदियों के द्वारा जिस समय जनक जी के प्रण की घोषणा कराई गई राज समाज में सभी राजाओं ने अपना पूर्ण प्रयास किया लेकिन सभी के प्रयास असफल हो गए। जब ऐसी दशा राजाओं की महाराजा राज विदेहराज जी ने देखी श्री हत भय हारी राजा हृदय से हार मान गए सभी राजा और बैठे निज निज जाई समाजा। अब धनुष के पास में कोई भी राजा नहीं आ रहा है, धनुष तोड़ने का प्रयास नहीं कर रहा है। जिस समय राजाओं की ऐसी स्थिति विदेहराज जी ने देखी नपन बिलोगी जनक अकुलाने बोले बचन रोष जनुसाने और समाप्त हो गया इन आए हुए बलवीरों का पराक्रम और समाप्त हो गया इनकी बाड़ी का वो जोश और समाप्त हो गया इनकी बाड़ी का वो जोश जो कुछ समय पूर्व मैंने देखा और अब ये परिणाम प्राप्त हो गया कि इन आए हुए दीप दीपांतर से महिपालों का बल और पराक्रम अब पराभव को प्राप्त हो गया। कुछ समय पूर्व मैंने अपने बंदी जनों के द्वारा अपनी प्रण की घोषणा प्रसारित करवाई। घोषणा को सुनती ही एक एक करके महिपाल आए और अजगो को उठाने का प्रयास करने लगे। ये राजा धनुष को उठाने का प्रयास करने लगे पर तमक ताक तक स्यो धनु धरही उठे न कोटि भांति बल करही तमक धर्यो धन मूल नृप उठे न चले ल जाए। ये महिपाल लज्जित होकर शर्मिंदा होकर संकुचित होकर अपने अपने मंचों में जा जा करके बैठ गए। श्रीहत भय हार ही राजा और बैठे निज निज जाय समाजा। अब स्वयंवर का पहला दृश्य मेरे सामने आ गया। वो पहला दृश्य कैसा कि वही पराजित महिपाल 10,000 की संख्या में एक साथ मिलकर के अजगो को उठाने का उपक्रम करने लगे। भूप साहस 10 एक ही 12 पर लगी उठावन पर डरे न टारा डगे न शंभु सरासन कैसे। अब तो 10,000 राजा एक साथ इस मैथिली प्रतियोगिता में पराजित हुए देखे गए। और अब मैं दूसरा दृश्य देख रहा हूं। वो दूसरा दृश्य कैसा कि अब कोई भी भूपाल, अब कोई भी महिपाल, अब तो कोई भी राजा अजगो के समीप आने का तो साहस भी नहीं करता। मानो इन महिपालों को ये विश्वास हो गया है, ये समस्त वीर ये विश्वास कर बैठे हैं कि अब अजगो के समीप आना हमारा व्यर्थ है।
अब नहीं टूटेगा। और जब ये दशा मैंने इन महिपालों की देखी तो मेरे हृदय में अकुलाहट होने लगी। मैं अकुलाने लगा, मैं व्याकुल होने लगा कि क्या होगा मेरे प्रण का, और प्रण की पूर्ति ना होने पर मेरी जानकी का क्या होगा, मेरी वैदेही का क्या होगा। ये स्वयंवर का साज सजा का सजा रह जाएगा और मेरी जानकी की मांग सदा सदा के लिए सूनी रह जाएगी। मेरी कल्पनाएं सब कल्पना अतीत हो गई। अब तो मेरी आशा निराशा में परिवर्तित हो गई। जिस समय बेटी का जन्म होता है तो बेटी का प्रत्येक पिता ये कल्पनाएं करने लगता है कि बेटी के पीले हाथ करके बेटी को डोली में बैठाऊंगा। मैंने भी सोचा था, मैंने भी कल्पनाएं की थी कि जानकी की हाथ पीली करके निज हाथों से डोली में बैठाऊंगा, पर सब कुछ व्यर्थ हो गया। दीपो दीपो के दीपो दीपो के भूपति नाना आए सुनी हम जो प्रण उठाना। ये सभी महिपाल हमारे प्रण को ही सुन करके आए हैं, लेकिन कोई ऐसा वीर नहीं जो मेरी प्रण की पूर्ति कर देता। सब कुछ समाप्त हो गया, क्योंकि वीर भोग्या वसुंधरा में ऐसा कोई भी वो वीर नहीं जो मेरी प्रण की पूर्ति कर देता। अब जन को माखे भटुमानी, आबे जन को माखे भटुमानी, क्योंकि वीरो बिहीनो मही में जानी। एक कार शेष बचा है, तजहु आस निज निज गृह जाहू, क्योंकि लिखा न विधि वैदेही विवाहू। मैं ये मान लूंगा, मैं ये सोच लूंगा कि विधाता ने मेरी बेटी के भाग्य में अब तो विवाह ही नहीं लिखा। बहुत से यहाँ पर बेटी के पिता उपस्थित है और बहुत से यहाँ पर बेटी की माताएं उपस्थित है, क्योंकि बेटी की दुख को तो केवल बेटी वाले ही समझ सकते हैं। जिनके जीवन में बेटी ही नहीं, वो कैसे जानेंगे कि बेटी का दुख होता क्या है। पार घर घाल को बोला जो न भीरा, क्योंकि वो बांधो की जानी, वो प्रसव कै पीरा। अरे वो बांझ स्त्री क्या जाने कि प्रसव की पीड़ा होती क्या है। अरे बेटी की दुख को तो केवल बेटी वाली ही समझ सकते हैं। या तुम यह कह दो, जिनने कन्या जाई ही नहीं, जिनने कन्या जाई ही नहीं, वो कन्या का दुख क्या जाने। जिन पाँव बिमाई फटी ही नहीं, वो पीरो पराई क्या जाने। अरे याद करी वो समय जब कन्यादान का आता है, जिस समय बेटी के सन्मुख बेटी की माता पिता बैठ करके पीले हाथ करते हैं, तो मानो उस समय उस पिता को ऐसा लगता है, उस पिता को ऐसा लगता है कि आज मेरी बेटी नहीं, मानो कि कोई कलेजा
संभाल करके लिए जा रहा है। जिस समय बेटी की विदा होने लगती है, वो बेटी देखती कि एक कोने में खड़े होकर के मेरे पिताजी रो रहे, मेरी माँ रो रही है। वो बेटी दौड़ी दौड़ी जाती है, माँ माँ कहकर अपनी माँ की छाती से लिपट करके रोने लगती है। कातर बचिया सी वो बेटी, कातर बचिया सी वो बेटी, जब लिपट पिता से रोती है, मानो बचपन की उन यादों को वो अश्रु बहा कर धोती है। बार बार बेटी अपनी माँ से भेंट करती है, अपने पिता से भेंट करती है, अपने भाई बहनों से भेंट करती है। लिपट लिपट कर माँ से रोवे बेटी, तब लिपटो लिपट कर माँ से रोवे बेटी, तब वो माँ व्याकुल हो जाती है। और वो माँ करती क्या है, बेटी के मुख को चूम चूम छाती से उसे लगाती है। जिस समय बेटी की डोली घर से बाहर निकल जाती है, तो बेटी विधाता से कहने लगती है, जन्मदाता मेरे दूर मुझसे हुए। बेटी विधाता से कहती है, क्या दुर्भाग्य है, हम बेटियों का जो पिता से परिवार से अलग कर देते हो। जन्मदाता मेरे दूर मुझसे हुए, मेरी माता भी आज पराई हुई। आए विधाता, आए विधाता, जहां जन्म तुमने दिया, उसी घर से ही मेरी विदाई हुई। लोग कहते थे बेटी तो पराया धन होती है, लेकिन ये बेटी अपने माता पिता के कलेजे का एक टुकड़ा होती है। बेटी लाख पराया धन है, बेटी लाखों पराया धन है, पर ये हृदय का टुकड़ा होती है। पर कीमत वही समझते हैं, कीमत वही समझते हैं कि जिनके घर बेटी होती है। और अंत में कहना पड़ गया कि हुई न मेरी प्रण की पूर्ति, और न रह गई इन वीरों में इस पूर्ति, और रह गई मेरी सुषमा मूर्ति। उजड़ता जाता मेरा बाग, अब ना बजेगा कोई राग, अब जाओ यहाँ से भाग, क्योंकि धनुष भंग नहीं हो सका, ये धनुष भंग नहीं हो सका, ये सभा करा दो भंग, क्योंकि बिगड़ गया मिथिलेश की रंग अवनी का रंग। सभा समाप्त, सभा समाप्त। सब नर नारी देखी जाने की भय दुखा। महाराज जनक जी के जब वचन समाज के सभी लोगों ने सुने और जानकी जी की ओर देखा तो बहुत दुखी हुए, और उसी समय का माँ के लखन कुटिल भई भऊ है। महाराजा धीराज जनक जी के सारे वचनों को पूरा राज समाज सुन रहा है, लेकिन पूरे वक्तव्य में एक वाक्य
वीर विहीन मही मैं जानी, ये बात सबसे ज्यादा लक्ष्मण जी को चुभ गई। और हुआ क्या, माथे लखन कुटिल भय भऊ है, क्रोध में तमतमा उठे लक्ष्मण जी और रदपुट फरकत ओठ फड़फड़ाने लगे क्रोध में, और नयन रिसऊ है, नैनों से क्रोध मानो ज्वाला की भांति निकलने लगा। भगवान श्री राम जी की तरफ देखते हैं, कई न सकत रघुवीर डर, दिल मिला उठे लक्ष्मण जी और लगे बचन जनुबान। ये वाक्य मानो बाण की तरीके हृदय विदीर्ण कर रहे हैं लक्ष्मण जी के। नाई राम पद कमल सिर, बोले 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 गिरा प्रमाण। मैथिली प्रतियोगिता पर भाग लेने वाले प्रतियोगियों, सुना आप लोगों ने अष्टांग योगी के वचनों को। मैं तो सुना यह करता था, मिथिला में ज्ञान की चर्चा हुआ करती है, वेदांत की चर्चा हुआ करती है। क्या यही ज्ञान की चर्चा हो रही है? क्या यही वेदांत की चर्चा हो रही है? एक ज्ञानी की घोषणा मैं सुन रहा हूं, अब को जनी माखे भटमानी, वीर विहीन मही मैं जानी। महात्मा जनक के द्वारा और राजा जनक के द्वारा यह घोषणा कर दी गई, वीर विहीन मही। सुंदर सदन से मैं यहां तक आया था, देखा था एक और विचार चंद्रोदय, एक और विचार सागर, अप्रोक्षानुभूति, तत्वबोध, आत्मबोध, ब्रह्मसूत्र अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। मिथिला के आचार्य, मिथिला के पंडित छात्रों को लगवा रहे थे। मैंने सोचा था मिथिला ज्ञान नगरी है, वेदांत की पाठशाला है, अध्यात्म की ओर झुकाव है। राजा जनक का जीवन जल में जलज की भांति है। जैसे कमल और कमल का पत्ता जल में रहा करके भी उसमें लिपायमान नहीं होता, लिप्त नहीं होता। मैंने सोचा था महात्मा जनक का जीवन उसी भांति है, पर यहां नृपन विलोक जनक अकुलाने बोले वचन रोष गमसानी। भैया आज योगीश के वक्तव्य ने मेरे मन मुकुर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। महात्मा जनक के द्वारा व्यक्तिगत मेरा अपमान किया गया होता, मैं सुन लेता, सहन कर लेता, लेकिन राजा जनक के द्वारा क्षत्रिय जात का अपमान किया जा रहा है, महात्मा जनक के द्वारा वीर जात को तिरस्कृत किया जा रहा है। सुने वो समाज में मुर्दार जो बैठे हो, सुने वो रत्नपुती बेच करके जो बैठे हो, हम क्षत्रिय मर सकते हैं लेकिन स्वाभिमान पर उंगली उठते हुए नहीं रह सकते। बार बार राजा जनक का वक्तव्य मेरे कर्ण प्रदेश पर पहुंचता है, वीर विहीन, वीर विहीन, मिथिलेश्वर, राजेश्वर, योगेश्वर। इस धनुष यज्ञ में ऐसे भी कुछ जन हैं, ऐसे भी कुछ जन हैं, ऐसे भी कुछ जन हैं, निरखे नहीं नैन जिनके अनपरखे से मन, जिनके सिर से ऊपर उठकर जा न सका हिमगिर, जिनके सिर से ऊपर उठकर जा न सका हिमगिर है, और सिंध भी जिनके गर्जन से रहता अस्थिर है, जिनके दांत दूध के लेकिन काट बड़ी तीखी है, जिनके दांत दूध के लेकिन काट बड़ी तीखी है, छोटे हैं पर बड़ों बड़ों ने बल्कि
विधि सींची है, उनकी ओर निहारो, दृष्टि कहां संसार की ओर लगाए हो, उनकी ओर निहारो जिनका आनंद अंगारा है, और बाँचो तुम वहां दृष्टि की जिससे ज्योति ध्रुव तारा। उठो राम, अग्रज जनक की सुनकर कातर वाणी, और रघुवंशी वीरों के मन का मरा नहीं है पानी। मिल जाए संकेत तुम्हारा तो जाने क्या से क्या कर दूं मैं, हर ज्वाला को राख बना दूं, और स्वयं अनल अंगार बनूं मैं। कहेगा जौन आज मैं वीर नहीं, उसी के देश में मैं वज्र बन जाऊंगा, और परख माई परख धरती को रसातल माई। कच्छप वाराह शेष भार भुगताऊंगा, रहेगा न राजा, कहेगा कौन कैर मोही। वंश रघुवंश की पताका न फहराऊंगा, दूल्हा बने राम और दुल्हन वो जानकी जने विधु। वीरों में शिरोमणि लखन लाल कहलाऊंगा, गौरव छत्र कदरिजिम तो प्रताप अन्नाथ जान करो प्रपस्पत वन्य करो। बोलो श्री लखन लाल की जय। लखन सगोप बचन जे बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले। सैन रघुपति लखन निवारी, प्रेम समेत निकट बैठारे। भगवान श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को इशारा किया शांत होने का, और बड़े प्रेम के साथ अपने निकट बैठा लिया। अब राज समाज में भगवान श्री राम जी और लक्ष्मण जी के मध्य में मुनि विश्वामित्र जी बैठे हैं, जिन्हें समय का बहुत सबसे अच्छा बोध है। उन्होंने देखा समय अब आ गया धनुष टूटने का, अतएव भगवान श्री राम जी की तरफ देखने लगे और कहने लगे, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में पानी। मैंने देखा राजा जनक के वचनों को सुनकर जितने भी मिथिला के नर और नारी थे सभी दुखी हो गए। देख जानकी भय दुखारी। लक्ष्मण ने जो कुछ भी कहा उसका एक विशेष प्रभाव पड़ा। सीय हीय हरस, सीता के मन में हर्ष हुआ और जनक सकुचाने। मैं विचार कर रहा था, ये धनुष एक महान तपस्वी, महान त्यागी, महान परोपकारी संत की पावन अस्थियों से बना है। एक संत ने अपना जीवन समर्पित कर दिया परोपकार में, आज अस्थियां बची है। इनका भी विघटन, इनका भी समापन शुभ समय में होना चाहिए। मैं उसी शुभ समय की प्रतीक्षा में था और अब वो शुभ समय आ गया। तो उठाओ राम भंजो भव चापू, ये भव रूपी जो चाप है इसका भंजन करके अंधकार का विनाश करके प्रकाशित करो मिथिला समाज। सुनी गुरु चरण चरण सिरुनावा, हरस विषाद न कछु उर आवा। भगवान श्री राम जी को जिस समय गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी ने आदेश दिया धनुष तोड़ने का, भगवान उठे। श्री लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम जी की दृष्टि को पकड़ा। लखन लख्यो रघुवंश मणि, ताक्यों हर को दर्द। पुलक गात बोले बचन, शरण चाप ब्रह्मण।
सावधान। इस समय मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की प्रत्येक दृष्टि का भाव मैं भली प्रकार से देख रहा हूं। दृष्टि की भाषा को इस समय मैं समझ रहा हूं। प्रभु श्री राम इस समय धनुष की ओर देख रहे हैं और मैं प्रभु श्री राम की ओर देख रहा हूं। लेकिन जो उनके देखने का प्रकार है उस प्रकार से ही मुझे धनुष का टूटना दिखाई दे रहा है। सियहि बिलोक तकेउ धनु कैसे चितऊ गरुण लघु व्याले जैसे। जैसे गरुण पक्षी एक छोटे सर्प को देखता है उसी भांति इस समय प्रभु श्री राम धनुष को देख रहे हैं। सावधान। दिशि कुंजरहु कमठ आई कोला धरऊ धरणी धर धीर न डोला। राम चाहि शंकर धन तोरा तो हो सजग सुनी। हेलो। देखी विपुल विकल देही लक्ष्मण रामा हा भजो भजो सियहो। निमिष विहात कलप समते लक्ष्मण रामा राम हो लक्ष्मण
प्रभु तो चाप खंड मही डारे, देखी लोग सब भय सुखारे। सतानन तब आय सुदीहा, सीता गमन राम पैकीहा। अब ले जयमाल चली सिया प्यारी, ले जयमाल चली। ले जयमाल चली सिया प्यारी हो, ले जयमाल चली। जाई समीप राम छवि देखी, जाए समीप राम छवि देखी, रही जनु रही जनु कुंवारी, चित्र आवरे की। ले जयमाल चली सिया प्यारी चली, ले जयमाल चली, ले जयमाल चली, ले जयमाल चली। चतुर सखी लख कहा बुझाई, पहिरावहु जयमाल सुहाई। किशोरी जी आप जयमाला पहराइए, आप थोड़ा सा सरकार झुक जाएं। देखो किशोरी जी हमारी कितनी छोटी है। श्री रघुबर कोमल कमल नयन को, पहराओ जयमाला, पहराओ जयमाला। श्री रघुबर कोमल कमल नयन को, पहराओ जयमाला, पहराओ जयमाला। ये पुण्य मुहूर्त स्वर्णिम अवसर, फिर नहीं आने वाला, पहराओ जयमाला। श्री रघुबर कोमल कमल नयन को, पहराओ जयमाला, पहराओ जयमाल, पहराओ जयमाल, पहराओ जयमाल। सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेमी बस में हार उठाई। सुबह चल्लू चल सरारा ससी सती, पावन सभी लोग शैली पर उड़ जयमाल। एक देव पर सही सुमन, सुखे सकल भुवाल। चल बोलो नम नम नम, जय जयमाल चली सिया प्यारी, जय जयमाल चली सिया प्यारी, जय जयमाल, जय जयमाल, जय जयमाल चली। आरती करत जनक कर जोरे, बड़े भागे आए प्रभु मोरे। आरती करतो जनक कर जोर, बड़े भाग्य आयु प्रभु मोर। आरती करत, आरती करत, आरती करत जनक कर जोरे, जनक कर जोरे।
गावे विभूति बतूटी गावे विभूति बतूटी बार बार कुसुमांजलि छूटी नाचे गावे विभूति बतूटी बार बार कुसुमांजलि छूटी। सभी लोग एक बार बड़े उच्च स्वरों में जय घोष करें, बोलिए सियापति रामचंद्र की जय हो। देखिए यहाँ पर अर्धाली गोस्वामी महाराज तुलसीदास जी लिखते हैं, करही आरती पुर नर नारी। यहाँ पर भगवान श्री राम जी माता जानकी जी का विवाह संपन्न हुआ है, तो जितने भी नगर के नर और नारी थे सबने आरती की। नियम के अनुसार हम अपने मंडलाधीश आदरणीय बड़े भैया श्री रविकांत जी त्रिपाठी जिनसे चाहेंगे आकर के प्रथम आरती उनके द्वारा संपन्न होगी। हाँ, ये आरती की प्रक्रिया है और सभी यहाँ बैठे हैं। ये 5 मिनट का समय आरती का, क्योंकि अर्धाली है, प्रसंग है, सभी को आरती करनी है। जो माताएं माता जानकी के पक्ष की हैं वो आकर के आरती करेंगी और ये हमारे जो भी भाई बंधु हैं वो आरती करेंगे भगवान श्री राम जी के पक्ष से। हाँ, ये विशेष ध्यान रखना है कि अपने अपने स्थान पे ही सुशोभित होंगे। आरती में आइए, एक लोग आ जाएं, एक लोग जाएं, ऐसे ये आरती का क्रम है जिसमें भीड़ नहीं बढ़ानी है। एक एक करके आप लोग आके आरती में उपस्थित होते जाएंगे। हाँ, आप आते जाएं, बैठते जाएंगे। जी जी, हाँ यहीं पर ये बस भगवान को प्रणाम करते जाएं यहाँ से। और सीधे प्यारे सीपी प्यारे की मूर्तिया मन को मुहाए जाए रे। सीपी प्यारे की मूर्तिया मन को मुहाए जाए रे। सीपी प्यारे की मूर्तिया मन को मुहाए जाए रे। नक सिखते सर्वांग युगल छवि नक सिखते सर्वांग युगल छवि नक सिखते सर्वांग युगल छवि लोचन नून लुभाए जाए रे। लोचन नून लुभाए जाए रे। सीपी प्यारे की मूर्तिया मन को मुहाए जाए रे। सीपी प्यारे की मूर्तिया मन को मुहाए जाए रे। हाँ, आरती को सिर्फ हाथ लगाएं, हाथ लगाइए आरती में, ये बात, हाथ लगाइए। बावरी बनाई गई बावरी बनाई गई बावरी गई बनाया बनाए करोगा। बावरी गई बनाए करोगा। उड़ी पिच कहर बचाए जाए रे। उड़ी पिच कहर बचाए जाए रे। सीपी प्यारे की मूर्तिया मन को मुहाए जाए रे। सीपी प्यारे की मूर्तिया मन को मुहाए जाए रे।
जिस समय धनुष भंग हुआ उसी समय अरे हमारे होते इन दो बालकों के बीच में सीता, मेरे रहते सीता कहीं नहीं जा सकती। अरे बांध लो इन बालकों को, बांध लो, ये जाने ना पाए। अगर जरा सा भी इसकी सिफारिश करने के लिए जनक सामने आए तो उनको भी बांध लो। मेरे रहते धनुष नहीं सीता तोड़ किसी पाए को थे, नहीं हो सकती। जिनसे धनुष हिला नहीं था, उन्होंने देखा कि जानकी जी ने जयमाला राम जी के गले में डाल दी, उनसे रहा नहीं गया। वो कहने लगे सीता को छुड़ा लो, इन दोनों बालकों को बांध लो, बांध लो इन लोगों को। अरे सीता को छुड़ा लो। अगर सहायता करने के लिए जनक आ जाए तो जनक को भी जीत लो। हर भर दे